आई थिंक वो कॉल। यस, कृष्णी माता जी, आप मंगलाचरण करना चाहेंगे? हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं, वो होगा हरिनाम और हरिनाम की महिमा। तो अधिकांश लोग यहाँ पर जो भी हैं, वो ऑलरेडी जप कर रहे हैं, पर उसकी क्या महत्वता है, वो आज हम लोग समझेंगे, सो कि हम लोग और अच्छे से उसको अपने जीवन में उतार सकें। तो एक बहुत बड़े राजा थे जिनका नाम था खाटवांग महाराज। और ये पुराने युगों की कथा है। उस समय हमेशा से सुर और असुर का संग्राम चलते रहता था। सो एनी टाइम जो असुर थे वो अटैक करते थे और फिर अपने आप को डिफेंड करना पड़ता था। तो इंद्र जो थे उनको ये पता चला कि खाटवांग नाम के एक बहुत ही प्रतापी राजा हैं और हमको उनसे जाके सहायता लेनी चाहिए। तो इंद्र गए उनके पास उनसे सहायता मांगने और ये बोले ठीक है, हम आपके तरफ से युद्ध करेंगे। तो खाटवांग महाराज धरती से फिर गए उनके साथ, कहाँ पे? स्वर्गलोक में। और वहाँ पे बहुत ही घमासान युद्ध चला सुर और असुर में। और युद्ध बहुत ही लंबा चला, बहुत समय तक चला। अंततः खटवांग महाराज जो थे वो उनकी विजय हुई उसमें। जब विजय हुई तो काफ़ी थक गए थे। फिर उन्होंने पूछा, अ, उपहार देना चाहते थे इंद्र कि आप क्या चाहिए, आप हमें बताइए। तो खटवांग ऋषि ने बस एक ही चीज़ बोला कि मुझे ये बताइए कि मेरे पास कितना समय शेष रह गया है, मेरी मृत्यु में कितना समय शेष है अभी। तो देखा इंद्र ने और बोलते हैं कि बस एक मुहूर्त रह गया है। एक मुहूर्त मतलब 48 आवर्स ओनली यू हैव, 48 मिनट, सॉरी, आपके पास 48 मिनट ही अब शेष रह गए हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो एक चीज़ दीजिए बस मुझे, कि मन के गति से चलने वाला मुझे विमान दे दीजिए। तो उन्होंने बोला क्यों? बोले कि जो 48 मिनट मेरे पास बचे हैं, मैं धरती पर जाके खूब हरि नाम लूँगा ताकि मुझे वैकुंठ मिल सके। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने उनको विमान दिया, वो आए धरती पर और उसके बाद एक ही पल में, एक मुहूर्त में सारे स्वर्ग के जितने भी देवी-देवता थे वो क्या देख रहे हैं कि खाटवांग मुनि जो हैं, वो विमान पर बैठ के जा रहे हैं वैकुंठ। तो बड़े ही आश्चर्यजनक बात ये है कि वो तो स्वर्ग से भी डायरेक्टली जा सकते थे, है ना? वैकुंठ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? इसको हमारे आचार्यगण या ऋषि मुनि ऐसे समझाते हैं कि अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ से किसी दूसरे देश जाना है। मैं हूँ अभी मीत नाम के एक काउंटी में, यहाँ से मुझे जाना है। तो मुझे यहाँ से या तो डबलिन जाना पड़ेगा या तो जहाँ पर भी एयरपोर्ट है, लेट्स से अगर मान लीजिए कहाँ है, और मान लेते हैं बेलफास्ट में एयरपोर्ट है, राइट? तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ पे पोर्ट है। पोर्ट से बैठ के तभी मैं आगे जा सकता हूँ, मेरा जो गंतव्य स्थान है वहाँ पर।
तो उसी तरीके से अगर हमको जाना है यहाँ से भगवत धाम, तो उसके लिए हमको धाम से होते हुए ही हम जा सकते हैं। मतलब कि स्वर्ग से नहीं, स्वर्ग में पोर्ट नहीं है वैकुंठ जाने का। खटवांग ऋषि कहाँ गए वहाँ से? वो गए वहाँ से अयोध्या धाम, और अयोध्या जो अभी भारतवर्ष में है, वहाँ पर गए, वहाँ पे उन्होंने राम नाम जप किया और वहाँ से वैकुंठ में बैठ के वो वैकुंठ की तरफ आगे बढ़े, राइट? तो अब इसमें हम लोग क्या समझ सकते हैं? तो ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं कि अधिकांश लोग ये सोचते हैं जब पुराणों से कथाएँ सुनते हैं कि हमको धाम में जाके बस जाना है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। परंतु हमारा जो ये मूवमेंट है, ये है प्रीचिंग मूवमेंट। इसमें हमको महाप्रभु ने, प्रभुपाद ने यही शिक्षा दी है कि हमको घर-घर जाके दूसरों को प्रेरणा देनी है कि वो भी भगवत धाम की तरफ अग्रसर होएँ। तो इसीलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि आप ये मत सोचिए कि आप धाम में रहने से वंचित रह गए, नहीं। आप जहाँ पे रह के भगवान की भक्ति करते हैं, वो जगह धाम बन जाता है। अगर जिस घर में डेली सुबह आरती चल रही है, संध्या आरती चल रही है, दिन भर भगवान को भोग लग रहा है प्रसाद का, भक्त आ रहे हैं, प्रचार-प्रसार चल रहा है, तो प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसा जगह साक्षात वैकुंठ है और वो जगह साक्षात वृंदावन धाम है। इसलिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम समझते हैं कि हरिनाम का जो महत्वता है, वो क्या है? तो रूप गोस्वामी ने 64 अंग बताए हैं भक्ति के। कि 64 अलग-अलग अंग हैं जिसको भक्ति में गिना जाता है। जैसे कि मान लीजिए एकादशी करना, तुलसी का सेवन करना या सेवा करना तुलसी का, और आपका प्रसाद ग्रहण करना, ये सब है भगवान के डीटी वर्शिप करना, उनके अर्च विग्रह की सेवा करना, ये सब होता है 64 अंग में। लेकिन उसमें से अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि ये 64 अंग सबके लिए कर पाना इतना आसान नहीं है। तो 5 उसमें से टॉप जो है, वो निकाला गया जो हम सबको पता है ए, बी, सी, डी, ई है। सबसे पहला क्या है? एसोसिएशन, साधु संग। फिर दूसरा क्या है? पुस्तक को पढ़ना और पुस्तक का वितरण करना, रीडिंग बुक्स एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ए, बी, सी। सी में क्या है? सी इज़ चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करना। और डी, डी क्या है? आपका प्रसाद ग्रहण करना और डीटी वर्शिप करना। परंतु और धामवास, ये भी है, ये 5 अंग हैं। परंतु इसमें से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद, जो हमारे प्रभुपाद के स्पिरिचुअल मास्टर हैं, गुरु हैं, वो बताते हैं कि अगर इन पाँचों में से भी हमको देखना होता, मतलब कि वो 64 अंगों में से सबसे ऊपर जो भक्ति का अंग है, वो क्या है? वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, चैंटिंग। हर एक ग्रंथ का सार जो है वो है चैंटिंग। आप भगवत गीता ले लें, आप भागवतम ले लें, आप भागवतम का कोई सा भी स्कंद उठाएँ और कोई सी भी कथा उसमें से उठाएँ, अंततः यही निष्कर्ष निकलता है कि हमको भगवान का नाम संकीर्तन करना है। भागवतम का पहला श्लोक, उसका अंतिम क्या है? सत्यम परम धीमहि। आओ हम सब मिलके उस सत्य के पे धारणा ध्यान लगाएँ। तो यहाँ पर ध्यान का मतलब ये नहीं है कि बैठ के मेडिटेशन करना। यहाँ पर ध्यान का मतलब है उनके नामों का उच्चारण करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आखिरी अगर हम जाएँ, प्रथम अगर हम 12वें स्कंद का आखिरी श्लोक, मतलब कि भागवतम का आखिरी श्लोक देखें, तो उसमें भी यही बोला जा रहा है क्या? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। मतलब कि क्या सार है कि हमको नाम संकीर्तन करना है इन द एंड। ब्रह्मा जी जब उनसे पूछा गया, नारद मुनि उनसे पूछते हैं कि ये जो कलयुग है ये बड़ा ही डरावना है, इसमें क्या किया जाए? क्योंकि जो दूसरे युग हैं, उसमें तो अलग-अलग तरीका बताया गया है कि आप भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, या फिर यज्ञ तपस्या करके कर सकते हैं, ध्यान लगा के कर सकते हैं। परंतु कलयुग में ये संभव है ही नहीं। आप भगवान का ध्यान
1 मिनट भी लगाना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। आप अगर बोलेंगे कि यज्ञ करूँगा मैं, तो यज्ञ की जो सामग्री है वो शुद्ध मिलना बहुत ही मुश्किल है, अभी कठिन है। और बाकी अगर आप डीटी वर्शिप या कुछ भी करते, तो सही तरीके से मंत्र का उच्चारण करना, हाइली क्वालिफ़ाइड ब्राह्मण बनना, ये सब भी बहुत ही अत्यंत कठिन है। तो नारद मुनि बहुत व्याकुल होके पूछे कि बताइए पितामह, क्या कर सकते हैं हम लोग? अपने पिता से पूछे वो, ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी बोले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश अंकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम, नात परतरोपाय सद सर्व वेदेषु दृश्यते। वो कह रहे हैं ये जो इति षोडश अंकम नाम नाम, ये जो 16 अक्षर का जो नाम है, ये ही कली कल्मष नाशनम है। कली का जो कल्मष है उसको नाश करने का एकमात्र उपाय, नात परतर उपाय, इसके अलावा कुछ उपाय है नहीं। आप कितना मतलब जिसने इस पूरी संसार की सृष्टि की है ब्रह्मा जी ने, वो बोल रहे हैं। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे हरि बोल। वो बार बार, वो एक बार भी नहीं, ऐसा बोला गया है शास्त्रों में कि किसी चीज़ पे अगर एम्फेसिस देना पड़ता है तो उसको 2 बार बोलना चाहिए। क्योंकि एक बार हो सकता है कि आप गलती से कुछ आपके मुख से निकल गया। परंतु अगर उसी को 2 बार दोहराया जाए, तो उसको शब्द माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। तो क्या बोल रहे हैं? हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति, नास्ति, नास्ति गतिर अन्यथा। यहाँ पर तो 2 बार भी नहीं, वो आगे बढ़ के 3 बार बोल रहे हैं उसको, कि इस बात में कोई भी संशय मत रखिए कि कलयुग में, क्योंकि अधिकांश देखा जाता है कि लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, बोलते हैं हम एक्सपर्ट हैं, और वो कृष्ण को ही नहीं मानते हैं कि वो भगवान है। रामायण सुन लेते हैं और यही नहीं पता है कि सीता मैया कौन है ना? तो ये उसी तरीके से होता है कि आपने वेद शास्त्र सब पढ़ लिए, आप बहुत संस्कृत के व्याकरण को समझ लिए, पंडित बन गए, परंतु आप ये नहीं समझ पाए कि उसका सार क्या है। वेद के जो रचयिता हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हरि नाम ही लेना है आपको सिर्फ। कलयुग के लिए एकमात्र, कलयुग का नाश करने का एकमात्र यही उपाय है, राइट? और फिर भी लोग अलग-अलग मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। तो इसको समझना अति आवश्यक है, ठीक है? अब 5वें स्कंद के, भागवतम के 5वें स्कंद के अंत में 26वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जो हैं, वो वर्णन करते हैं नरकों का। तो परीक्षित महाराज जो कि एक वैष्णव हैं, वैष्णव मतलब कौन होते हैं कि वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पराई जाने ना। जो दूसरों के दुख को बिल्कुल भी नहीं देख सकते, वो हो गए वैष्णव। तो सुखदेव गोस्वामी जी जब नरक का वर्णन किया तो काँप गए परीक्षित महाराज, काँप गए वो। उन्होंने बोला कि महाराज, आप ये बताइए कि अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? क्योंकि जो आपने वर्णन किया है 28 नरकों का, यदि मैं आगे देखूँ कलयुग में, तो सभी लोग नरक जाने वाले हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो नरक से बच सके। तो क्या किया जाए? तो फिर सुखदेव गोस्वामी उनको बताने लगे कि आप ये उपाय कर लें, आप ये उपाय कर लें, आप प्रायश्चित कर लें, उससे आपका पाप कट जाएगा। तो ऐसा पहली बार हुआ पूरे भागवतम में कि परीक्षित महाराज ने बीच में ही अपने गुरु की बात काट दी। ऐसा कभी नहीं हुआ। परंतु जब यहाँ पे वो बता रहे थे तो बीच में काट के पूछे कि नहीं, 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 मैं तो नहीं मानता इस बात को। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि एक शिष्य अपने गुरु को बोल रहे हैं कि मैं सहमत नहीं हूँ आपसे, मैं नहीं मानता इसको। तो सुखदेव गोस्वामी बोले क्यों? तो बोले कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मेरे शिष्यत्व का आप परीक्षा ले रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, तो क्या मैं, आप अगर कुछ भी गलत बोलेंगे तो क्या मैं उससे भी हाँ से हाँ मिलाऊँ? मुझे लग रहा है आप ऐसा बोल रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी हँसे कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? तो बोले हाँ, यही बात है। आप बोल रहे हैं कि प्रायश्चित कर लो, ये कर लो, वो कर लो, परंतु जो आपने नरक का वर्णन किया, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ़ प्रायश्चित करके या फिर किसी भी चीज़ से वो ख़त्म होने वाला है। ऐसा कुछ बताएँ जिससे जन का कल्याण हो, जिससे वाक़ई में कोई भी नरक जाने से बच सके।
तब उन्होंने फिर महिमा बताई भगवत नाम का। और फिर उसके बाद उन्होंने कथा बताई अजामिल की, कि अजामिल जो थे वो बचपन से नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, वेरी स्टॉन्च, वेरी स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी। एक बार क्या हुआ कि उनके पिताजी ने उनको बोला कि यज्ञ सामग्री के लिए जंगल से आप जाके कुछ लकड़ी लेकर आए। उनका खुद का मन नहीं था, उनको बोला गया कि आप जाकर लेकर आए। अब वो जंगल में गए तो उन्होंने क्या देख लिया, वैश्य को देखा संबंध बनाते हुए किसी से। अब इससे पहले उन्होंने ये कभी कल्पना भी नहीं की थी, ये संभव है, परंतु अब उन्होंने ऐसा देखा होते हुए। तो लकड़ी तो लेकर आ गए वो, लेकिन जब वो लकड़ी लेकर आए उसके बाद वो चीज़ उनके दिमाग में अंकित हो गई। वो वहाँ से अब जा ही नहीं रहा उनके मस्तिष्क से। दिन-रात उसी का चिंतन, जो उन्होंने दृश्य देखा। अब करते-करते उनसे रहा नहीं गया और वो चले गए उस वैश्या के पास और फिर उनसे बोला कि अब मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूँ, आप आओ मेरे साथ रहने। घर गए, बीवी-बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, बूढ़े माँ-बाप को घर से बाहर निकाल दिया और पूरे तरीके से भोग-विलास में लग गए वो, उन वैश्या के साथ। अब ऐसा बोलते हैं कि इनके 10 पुत्र हुए और ये नहीं पता बताया गया है भागवतम में या किसी भी ग्रंथ में कि वो 10 पुत्र अजामिल के ही थे। मतलब वो वैश्या और भी इधर-उधर जाती थी, फिर भी ये जो अजामिल थे, वो इतना ज़्यादा उनसे अटैच हो गए थे। फिर अंततः जब वो 88 साल के हुए, 88 ईयर ओल्ड, तब उनको एक और पुत्र हुआ। तो जब पुत्र हुआ तो उस दिन अजामिल बाहर गए थे, तो अजामिल उस समय सब गलत कार्य करने लग गए थे। जाके लोगों को मारते-पीटते थे, मर्डर करते थे, पैसा क्योंकि वेश्या को मेंटेन करके रखना है उनको, तो चोरी करना, लोगों को मारना, काटना, शराब लेकर आना, गलत-गलत जितनी भी चीज़ें हैं, जुआ खेलना वगैरह करते थे, तो बाहर निकले थे वो। अब कुछ ब्राह्मण उनके गाँव में आए। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कि यहाँ पर कौन है जो पुण्य आत्मा है, जहाँ पे हमको प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिले? तो वहाँ पे कुछ बालक खेल रहे थे जिन्होंने हास्य परे हास्य में, विनोद में उन्होंने बोला कि चलो थोड़ा मज़े लेते हैं। तो उन्होंने बोला अजामिल नाम के बहुत बड़े ब्राह्मण हैं यहाँ पे, उनके घर आप जाइए तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से भोजन कराया जाएगा। तो अब उनको क्या पता, उनको लगा कि बच्चे ठीक बोल रहे हैं, तो वो गए। तो ये जो वैश्या थी, इनको पता था कि हाँ, ये ब्राह्मण लोग हैं, तो इनका उन्होंने बहुत अच्छे से आदर-सत्कार किया, उनको प्रसाद पवाया। फिर जाते-जाते उन्होंने बोला कि, "अरे! ये तो आपका नवजात शिशु है, इसका क्या नाम है?" तो फिर उन्होंने बोला कि, "नामकरण तो अभी नहीं किया है हमने, तो इनको आप नारायण बोलना।" ठीक है, तब से उस बच्चे का नाम पड़ गया नारायण। अब चूँकि वो छोटा पुत्र था, तो अजामिल बहुत ही ज़्यादा दिन भर नारायण, नारायण उसका नाम जपते रहते थे। अब जब उनका समय शरीर पूरा होने का समय आ गया, तो क्या हुआ कि बहुत ही भयंकर 3 यमदूत आए और जैसे ही वो 3 यमदूत आए, ये देखे कि नारायण जो मेरा बेटा है वो खेल रहा है। अब कहीं उसको ना पकड़ ले तो ज़ोर से बोले नारायण कि भागो यहाँ से तुम। कहीं-कहीं बताते हैं कि वो इसलिए भी बोले नारायण कि मुझे बचाओ, मतलब अपने बेटे को बोले कि मुझे बचाओ और कहीं-कहीं ऐसा बोला गया कि अपने बेटे को बोले नारायण पुत्र भागो यहाँ से, बच के निकल जाओ तुम यहाँ से। जैसे ही नारायण का उच्चारण किया, 4 वहाँ पे कौन आ गए? विष्णुदूत आ गए। अब परम पूज्य गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि 3 यमदूत क्यों आए या 3 यमदूत क्यों आते हैं? तो वो बताते हैं कायेन वाचा मनसा। काया मतलब शरीर, कायेन वाचा मतलब अपने जिह्वा से, बोली से और मनसा मन से। इन तीनों से हम पाप करते हैं इसलिए 3 यमदूत आते हैं। इसीलिए हम जभी भी सोने जाते हैं तो हमको कम से कम वो जो मंत्र है भागवतम का, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुषित स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्।
हमको ये मंत्र का उच्चारण इसलिए करना चाहिए कि हे भगवान, हे नारायण, मैंने काया, वाचा, मनसा से जो भी आज किया है दिन भर में, ये सब कुछ मैं आपको अर्पण करता हूँ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, और इंद्रियों से भी जो भी मैंने किया है, वो सब कुछ मैं आपको अर्पण करता हूँ। शयी व्रत, शयी तप, शयी मोरा मंत्र जप। आप ही व्रत हो मेरे, आप ही तप हो, आप ही मेरे मंत्र जप हो। ऐसा एक बहुत सुंदर भजन है जो कि रूप गोस्वामी के लिए गाया गया है। नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला है कि आप ही मेरे व्रत हो, आप ही मेरे तप हो, आप मेरे सब कुछ हो। जो मैं मंत्र जप भी करता हूँ, वो भी आप ही हो हे रूप गोस्वामी। हाँ, हाँ रूप कौरो दया, देहो मोरे पद छाया। नरोत्तम लइलो शरण। उसी तरीके से हम जब भी सोने जाते हैं, दिन में जो भी किया है, अच्छा बुरा जो भी किया है, सब कुछ भगवान को अर्पण हमको कर देना चाहिए कि भगवान, मुझे मेरा जो कर्म का खाता है वो क्लीन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी है आपका है, मेरा कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसको हमको रियलाइज भी करना है। सिर्फ बोलने की बात नहीं है, टंग सर्विस नहीं है, लिप सर्विस कि बस बोल रहे नहीं। धीरे धीरे इसको रियलाइज करना है कि वाकई में मैं मूर्ख होऊँगा अगर मुझे ये लगेगा कि ये तो महल, ये भवन मेरा, ये घर मेरा। अरे ये घर तो अभी कुछ समय के लिए मैं इसका केयर टेकर हूँ। मैं बूढ़ा हो जाता हूँ या मैं मर जाता हूँ या मैं दूसरे कंट्री में चला जाता हूँ, तो कोई और आ जाएगा। फिर वो चले जाएँगे, कोई और आ जाएगा। बट मैं मूर्खतावश सोचता हूँ ये तो मेरा घर है। गाड़ी मैं चला रहा हूँ, किसी और की थी, अभी मैं चला रहा हूँ, कल कोई और चलाएगा, या हो सकता है वो स्क्रैप हो जाएगा, उसको फेंक दिया जाएगा, राइट? तो मेरी तो थी नहीं वो कभी, परंतु हमको ऐसा लगता है। जब बार-बार हम सब कुछ अपना भगवान को अर्पण कर देंगे, तो क्या होगा कि हम उस अंडरस्टैंडिंग पे पहुँच जाएँगे कि वाक़ई में हमारा कुछ भी नहीं है। एंड भगवान जो हैं, वो सब कुछ का हिसाब-किताब खुद कर लेंगे, क्योंकि सब कुछ तो हमने उनको ऑफ़र कर दिया, है ना? तो उसी तरीके से जो 3 यमदूत थे इसलिए आए क्योंकि जो अजामिल थे, काया, वाचा, मनसा, तीनों से पाप करते थे वो, इसलिए 3 आए उनको मारने के लिए। और 4 विष्णुदूत क्यों आए? क्योंकि उन्होंने बोला ना, रा, य, ण, नारायण। उन्होंने नारायण बोला, इसलिए 4 वहाँ पे विष्णुदूत प्रकट हो गए। कथा सबको पता है, विख्यात है कि उन दोनों में बहुत बाता-बाती हुई। यमदूत जो बोले कि ये तो बहुत पापी है व्यक्ति, इसको तो हम ले जा रहे हैं यमराज के पास। विष्णुदूत बोले खबरदार, हो ही नहीं सकता है, इन्होंने भगवान का नाम लिया है, भगवान का नाम लिया है तो ये तो जाएँगे वैकुंठ की ओर। अब दोनों में भिड़ंत हुई, तो यमदूत पूरा बोले कि धर्म शास्त्र से मैं आपको बताता हूँ कि इसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्यों जाना चाहिए? तो विष्णुदूत बोले कि जो भी बात है, लेकिन आप ही के धर्मशास्त्र से मैं आपको समझाता हूँ कि जो भी व्यक्ति भगवान का नाम लेता है और उसके बाद पाप नहीं करता है, वो उसी क्षण भगवत धाम चला जाएगा। तो इन्होंने भगवान का नाम लिया और उसके बाद पाप नहीं किया है अभी एक बार भी। तो उन्होंने तो भगवान का नाम नहीं, उन्होंने तो बच्चे का नाम लिया। उन्होंने बोला येन केन प्रकारेण। बच्चे का नाम तो नारायण रखा ना, कुछ भी रख सकते थे, परंतु नारायण रखा ना नाम, तो फिर ये संजोग तो है नहीं। तो अब जो भी है नारायण बोला है, तो अब इसका हिसाब नारायण करेंगे, आप नहीं कर सकते हो। फिर हार मान के वो लोग गए भगवान अपने गुरु के पास, जो कि है यमराज, और बहुत नाराज़, बहुत क्रोधित थे। और क्रोधपूर्वक उन्होंने बोला, पहले तो हम रिज़ाइन करते हैं, हमको ये पोस्ट ही नहीं चाहिए। आज गज़ब बेइज़्ज़ती करा के आए हम लोग। मतलब एक व्यक्ति है जो घोर पापी है, पूरे जीवन भर पाप किया है उसने, और 4 लोग आके हमको बोलते हैं इसको छू नहीं सकते तुम। ये तो आज हिस्ट्री हो गई, बन गई, इसके पहले कभी हुआ ही नहीं है, इतिहास लिखा जाएगा आज तो। तो फिर यमराज पूछे, ओके ठीक है, आपातकालीन मीटिंग बुलाई एक उन्होंने, इमरजेंसी मीटिंग। और फिर उन्होंने समझाया कि देखो, हमारे पास वही लोग आएँगे जिन्होंने जीवन भर कभी भी भगवान का ना नाम लिया हो, ना भगवान को दंडवत किया हो, ना उनका प्रचार-प्रसार किया हो। अगर नहीं किया हो, अगर कोई भी ये करता है तो वो हमारे पास नहीं आता है। आप इस चीज़ को समझ लें। और उनको ये भ्रांति थी यमदूतों को कि यमराज भगवान है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो फिर यमराज ने ये भ्रांति भी दूर की कि नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे से ऊपर भी कोई है और वही है वो नारायण जिसका नाम अजामिल ने लिया था, और आप लोग उसको छू भी नहीं पाए। पर ऐसा नहीं हुआ कि अजामिल उसी
क्षण भगवत धाम चले गए, नहीं। फिर उसके बाद अजामिल को एक अवसर मिला, वो गए हरिद्वार, वहाँ पे उन्होंने खूब साधना तपस्या की, पूरा सब कुछ रिनाउंस कर दिया उन्होंने, जो भी वेश्या थी, बच्चे सब कुछ भूल के सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवत नाम लिया उन्होंने और तब वहाँ से वो वैकुंठ गए। अब ये बहुत ही समझने की बात क्या है कि अधिकांश हम लोग भी अजामिल की तरह फँस जाते हैं। जब हम लोग गर्भ में होते हैं तो भगवान हमको दर्शन देते हैं। फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये मेरा अंतिम जन्म होगा, मैं इस बार आपके पास आऊँगा। लेकिन क्या होता है हम जैसे ही निकलते हैं हमको माया पकड़ लेती है रिश्तेदारों के थ्रू या फिर इधर-उधर से हमको बड़ा घर चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, हमको जॉब चाहिए, हमको विदेश में पढ़ना है, जो भी चीज़ है इस सब में हम फँस जाते हैं और पूरा हमारा जीवन इसी में निकल जाता है। लेकिन क्योंकि अजामिल ने अपना जो पहले का समय था, बाल अवस्था थी, उसमें उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का जीवन जिया था, पालन किया था और बहुत ही अच्छे तरीके से पालन किया था उसको। तो अब भगवान की ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो वो जो ब्राह्मण आए थे जिन्होंने वैश्या को बोला कि नाम नारायण रख दो, वो एक संयोग नहीं था। वो भगवान की ही दृष्टि थी कि अंततः ये यथा नहीं कौन्तेय प्रतिजानी ना मे भक्तः प्रणश्यति कि जिसने एक बार भी मेरा नाम ले लिया, मैं तो उसको छोड़ नहीं सकता अभी। तो इट इज़ अ वन वे रोड। आप यू टर्न नहीं ले सकते हैं। एक होता है ना कि आप किसी गैंग में जा रहे हैं, माफ़िया के पास जा रहे हैं, तो आप फँस गए। अब वही है कि अब हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, अब भगवान हमको नहीं छोड़ने वाले हैं। ये उन्होंने हमको अजामिल की कथा से बताया क्योंकि ऐसा बोला जाता है अजामिल के बारे में, यमदूत बोलते हैं विष्णुदूतों को कि हमारे डिक्शनरी में नहीं, सॉरी ये इसके इस संदर्भ में नहीं था, ये जगाई-मदाई के संदर्भ में था, कि जगाई-मदाई के बारे में ऐसा बोला जाता था कि यमदूत बोलते कि हमारे डिक्शनरी में ऐसा कुछ था ही नहीं, जो पाप इन्होंने ना किया हो आज तक। उस पे हम बाद में आएँगे। तो ख़ैर अजामिल ने भी सारे जो भी हम 4 नियम का पालन करते हैं, सब कुछ उन्होंने बहुत भरपूर तरीके से उसका उल्लंघन किया और कई पाप किए, पर अंततोगत्वा क्या हुआ कि भगवान जो हैं उन्होंने स्मरण रखा कि इसने मेरी भक्ति की, तो थोड़ी भी भक्ति नेहाभिक्रमणो शोस्ति प्रत्यवायुना विद्यते। सब क्या है आगे किसको याद है? स्वल्पप्यस्य अप्यस्य त्रायते महतो भयात् 2.40 भगवत गीता, राइट? कि जो थोड़ी-सी भी भक्ति करता है, उसका कभी भी पतन नहीं होगा और आँख बंद करके भी अगर वो इस बात पे अग्रसर होगा, तो भगवान उसकी रक्षा हमेशा करेंगे, सदैव करेंगे। तो यहाँ से हमको ये सीख मिलती है। लेकिन लास्ट में क्या किया जामिल ने? नाम का सहारा लिया। तो नाम जो होता है वो भगवान से भी बड़ा है और ये सब हमको पता है रामायण की कथा में कि जब पुल बन रहा था तो राम जी ने सोचा एक बार कोई नहीं है तो मैं भी देखता हूँ पत्थर गिरा के। तो क्या हुआ राम जी ने पत्थर गिराया और वो पत्थर डूब गया। अब इधर-उधर देखे कोई देख तो नहीं रहा, हनुमान जी ने देख लिया। तो फिर बोले कि कृपा करके आप किसी को मत बताना कि ऐसा हुआ है। तो हनुमान जी बोले कि अरे! ये तो बिल्कुल पूरे जगत में विख्यात कर देने वाली बात है। तो राम जी बोले थोड़े संकोच के साथ कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं हनुमान जी आप? बोले प्रभु जिसको आपने त्याग दिया है उसका तो डूबना तय है। परंतु इससे सीख क्या मिल रही है कि राम से बड़ा राम का नाम। जिस पत्थर पे आपका नाम लिखा है वो तैर गया, परंतु जिस पत्थर को आपने स्वयं को छोड़ दिया, वो पत्थर नहीं तैरा। हम चलते हैं अगर गजेंद्र की कथा ले लें हम लोग, तो गजेंद्र की कथा में भी यही है। गजेंद्र बहुत एकदम मस्त चाल वाले एक हाथी थे। उनकी सैकड़ों पत्नियाँ थीं, बच्चे थे, पूरे परिवार झुंड को लेकर चल रहे थे और जब वो चलते थे तो पूरी पृथ्वी डोलती थी, आकाश डोलता था, ऐसे इतने भयंकर थे ये गजेंद्र। परंतु क्या हुआ ग्रह ने पकड़ लिया उनको जाके समुद्र में और हज़ार वर्ष तक ये युद्ध चला। वो अपने आप को छुड़ा रहे हैं और उनके सारे सगे-संबंधी भी आए उनको छुड़ाने, परंतु कुछ नहीं हो पाया। ग्रह का चूँकि होम ग्राउंड था पानी और गजेंद्र जो
होम उनका जो था वो था धरती, उसमें जो राजा थे वो पानी में पड़ गए फीके अभी। अब अंत में जब उनको समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, 1000 वर्ष हो गए हैं, मैं युद्ध कर रहा हूँ, कोई नहीं बचा सकता मुझे, तब जाके उन्होंने स्तुति गाई, जो कि 28 श्लोकों की है, जो हम डेली सुबह कर रहे हैं आजकल। तो वो भी भगवान का नाम है, उच्चारण किया, जैसे ही उच्चारण किया, ये इतिहास में पहली बार था कि भगवान गरुड़ से पहले भाग कर आए और उन्होंने आते ही क्या किया, गजेंद्र को उन्होंने मुक्त कराया ग्रह से और मुक्ति प्रदान की। तो इससे भी हम देख सकते हैं कि चूँकि ये जो गजेंद्र थे, पूर्व जन्म में महाराज थे, इंद्रद्युम्न महाराज थे और भगवान की बहुत भक्ति की थी। किसी कारणवश वो हाथी की योनि में चले गए थे। उसी तरीके से हम लोगों ने भी भगवान क्या बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। कि बहुत-बहुत जन्मों से हमने भक्ति की है, तब ही जाके हमको ये अवसर मिल रहा है कि हम भगवत नाम ले सकें। हम जो भगवान का नाम ले रहे हैं, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है लेने का। भगवान चाह रहे हैं तभी हम ले रहे हैं, परंतु प्रयास हमारा है और डिज़ायर जो बोलते हैं, वो हमारा है। अगर हमारे अंदर ये डिज़ायर, इच्छा नहीं होती, तो भगवान भी आगे से हमको अवसर नहीं देते। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं मूर्खतावश कि जब हम पूरे तरीके से साधु बन जाएँगे तब हम नाम जप करेंगे। अरे! ऐसा थोड़ी है। आप ये बोल रहे हैं कि जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा तब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। ये क्या बेतुकी बात हुई? आप डॉक्टर के पास तभी जाएँगे ना जब आप बीमार हैं। आप बोलेंगे नहीं, मैं दवाई तब लूँगा जब मैं ठीक हो जाऊँ। अरे! दवाई है हरे कृष्ण महामंत्र। हम बीमार हैं तो जब तक दवाई नहीं लेंगे हम ठीक कैसे हो जाएँगे? बहुत लोग बोलते हैं कि मन नहीं लगता है चैंटिंग में, है ना? जप करते तो मन नहीं लगता। मन का कुछ लेना-देना ही नहीं है। मंत्र से पहली बात तो ये समझ लें। ये जो मन है वो हमको भ्रमित कर रहा है कि नाम मत लो। हमको मन को बिल्कुल भी नहीं देखना है। हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरु ने जो हमको बोला है, उस आज्ञा का पालन करना है हमको। ये वही बात है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़ॉर्मर है जिसमें सबको पता है कि जलो अगर आपने टच किया तो आपको करंट लग जाएगा। अब आप जाओगे और उसको टच करोगे, आप बोलोगे अरे मेरा मन नहीं है बट मैं छूकर देखता हूँ, करंट तो लगेगा ना। आग है, आप बोलते हो कि मेरा मन नहीं है लेकिन मैं हाथ रखूँगा, तो आपके मन से आग का थोड़ी कुछ लेना-देना है। आग तो अपना काम करेगा, वो आपको जलाएगा। आप मन से दवाई लें या बिना मन से दवाई लें, दवाई तो काम करने वाला है। उसी तरीके से आप मन से माला जप करें या बिना मन से माला जप करें, इतना सामर्थ्य है भगवान के नाम में कि वो सारे पापों का नाश कर देगा। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि वो महापापी है, जो ये कहता है कि अगर बिना मन से भगवान का नाम लिया तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग श ऐसे आके मूर्खतापूर्वक बातें करते हैं कि हमारा जब मन होगा तब हम करेंगे, जब हम उस स्थिति पर पहुँच जाएँगे तब हम मंत्र का जाप करना प्रारंभ करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप अभी बीमार हैं, इसीलिए आपको मंत्र का जाप करना है। और मन तो चाहता ही है कि आप मंत्र का जाप ना करें, परंतु फिर भी अगेंस्ट ऑल द ऑड्स हमको उठ के भगवान के नाम का जाप करना है क्योंकि विजय ऑलरेडी तय है हमारी। अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, जिस तरीके से बहुत हम में से हम लोग माला नहीं जाप करना चाहते। तो भगवान ने क्या बोला कि अर्जुन, मैं सबको मार चुका हूँ और दिखाया भी उन्होंने अपने विराट और काल रूप में कि ये लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। आपको तो निमित्त मात्र बनना है, आप क्षत्रिय हैं, आपको आपका कार्य करना है। तो ठीक उसी तरीके से भले ही माया हमारा मन जो हमारे पाप करने की प्रवृत्ति है, अनर्थ हो गए, कलयुग ले लो, समय विपरीत है, सब कुछ ग्रह नक्षत्र हो सकता है हमारे अनुकूल ना हो,
फिर भी भगवान क्या बोल रहे हैं कि अंततः विजय निश्चित है। विजय तो होगी, लेकिन क्या आपको करना है कि आपको बिना इन सब चीज़ की परवाह किए नाम जप करना है, क्योंकि एकमात्र साधन है। और आप देख लें, सिर्फ़ और सिर्फ़ सनातन धर्म या हिंदू धर्म में नहीं, क्योंकि मैं अलग-अलग धर्म स को भी मैंने देखा है बहुत पास से। अगर आप क्रिश्चियंस में जाएँ, उस धर्म को देखें, तो वहाँ पर भी बीट्स, रोज़मेरी बीट्स पे चैंटिंग होती है। आप गुरुद्वारे चले जाएँ सिखों के उधर घरों में मंदिरों में, वहाँ पर भी आपको गुरबाणी में यही सुनने को मिलेगा कि भगवान का नाम जप करना है आपको। आप मस्जिद में चले जाएँ, वहाँ पर भी अल्लाह का नाम लेने को बोला जाता है। तो नाम एकमात्र सहारा है इस कलयुग के लिए। तो हमको इसीलिए बिना और सबसे बेस्ट पार्ट इसका क्या है कि कोई भी और भक्ति की जो विधि है, उसका कुछ ना कुछ नियम कानून होता है उसमें। आप बेड पे बैठ के भागवतम लेके नहीं पढ़ सकते या टॉयलेट में बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं। शालिग्राम संध्या के बाद मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ, है ना? आप तुलसी देवी को आप रात में उनमें जल नहीं डालना चाहिए या फिर उनकी आरती संध्या के बाद नहीं होगी या फिर द्वादशी में उनका आप पत्ता नहीं तोड़ सकते, तो नियम हर जगह पर है। आप मंगल आरती दिन में नहीं कर सकते, मंगल आरती का एक निर्धारित समय है। आप बिना तुलसी पत्र के भगवान को भोग अर्पण नहीं कर सकते हैं। और उसका भी बहुत ही तरीके से उसको बनाया जाता है। तो आप देखिए नियम कानून है। लेकिन महाप्रभु क्या बोल रहे हैं शिक्षाष्टकम में स्मरते नियमे न काला कि ये जो नाम जप है इसका ना कोई नियम है ना काल है। नामनामकारी बहुधा निधि सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता यह नियमिते न कालः कि भगवान का जितना भी नाम है, विभिन्न नाम है, गोविंद है, गोपाल है, नारायण है, मुरारी है, कृष्ण है, राम है, हरे हरि है। आप कोई सा भी नाम ले लें, सब में भगवान की शक्ति है। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसका कोई नियम नहीं है और कोई काल नहीं है। आप अगर शौच भी करने हैं, तभी भी आप वहाँ पे बैठे-बैठे भी आप भगवान का नाम ले सकते हैं। आप यदि नहा रहे हैं, फिर भी आप भगवान का नाम सुन सकते हैं, भगवान का नाम जिह्वा से ले सकते हैं। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, फिर भी आप भगवान का नाम जिह्वा से ले सकते हैं। आप भोग बना रहे हैं, जिह्वा से निरंतर भगवान का नाम चल रहा है। तो भगवान का नाम लेना जो है, इसमें कोई नियम नहीं है और वास्तव में यही हमारा धन है। जैसे कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं बचपन से? बहुत अधिकांश 99.99% लोग इसलिए पढ़ते हैं कि कमा सकें। कुछ ही बिरले हैं जो इसलिए पढ़ते हैं कि ज्ञान अर्जित हो या फिर जीवन में कुछ करना है। परंतु अधिकांश जो लोग हैं वो इसलिए करते हैं कि कमा सकें। अब आप ये बताइए कि जो भी हम कमा रहे हैं आज वो तो मरने तक ही रह जाएगा। मरने के बाद तो उसको नहीं लेकर जा सकते हैं। परंतु ये जो भगवान का नाम है ये एक्चुअली हमारा बैंक बैलेंस है आफ्टर लाइफ का। तो जितना ज़्यादा अभी हम नाम कमा रहे हैं, उतना ज़्यादा हम ऊपर की ओर अग्रसर होंगे अपने जीवन के बाद। एक ऐसी कहावत बोलते हैं कि अ, कैसा है कि इतना नाम जप कर दे कि हो जाए हद और यमराज कर दे तेरा खाता रद्द। मतलब कि इतना नाम जप करो आप, इतना करो कि एक टाइम के बाद यमराज बोले दैट्स इट, क्लीन स्लेट। अभी इनका कोई प्रारब्ध ही नहीं रह गया, इनका कोई पाप ही नहीं रह गया। सब कुछ नाम जप करके इन्होंने नलिफाई कर दिया और वो दिन होगा कि हम भगवत धाम वहाँ से चले जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पर मैं रोक दूँगा इस क्लास को, अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं अभी। यस वेदस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू फॉर द क्लास। हरे कृष्णा। प्रभु, एक सवाल था कि अगर किसी के पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो क्या हुँ, उसको चांटिंग बढ़ानी चाहिए कि हियरिंग बढ़ानी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रभु। सो देखिए, हम हियरिंग इसलिए कर रहे हैं कि हम चैंटिंग अच्छे से कर सकें, ओके? अगर आपकी हियरिंग नहीं चल रही है अच्छे से, श्रवण नहीं चल रहा है, तो आप कीर्तन नहीं कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, राइट? सो फर्स्ट स्टेप फॉर अ गुड चैंटिंग इज़ यू मस्ट हियर। लेकिन अगर आप ऑलरेडी उस स्तर पर आ गए हैं, जहाँ पे आप चैंटिंग कर सकते हैं, तो हमेशा चैंटिंग को प्रायोरिटी दें।
परम पूज्य जय पताका महाराज कहते हैं कि अगर आपके पास समय है, थोड़ा-सा भी और अगर आपके पास बहुत सारे चॉइस है कि क्या करें, तो आप प्राथमिकता दें चैंटिंग को। सो आंसर इज़ प्रभु जी चैंटिंग ऑलवेज़। और जब चैंटिंग अच्छी नहीं चल रही है, लड़खड़ा रहे हैं चैंटिंग में, तो 2 चीज़ हो रही है। एक तो वैष्णव अपराध हो रहा है और दूसरा श्रवण नहीं हो रहा है। तो अगर हम श्रवण करें और वैष्णव अपराध से बचें तो हमारी चैंटिंग बहुत अच्छी चलेगी। ठीक है प्रभु? जी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, और किसी कोई प्रश्न? यस अन्नकूटा प्रभु। यू आर ऑन म्यूट प्रभु, कांट हियर यू। You said that D stands for Deity deity worship. worship, deity worship, Yes. right? Yeah. And when Keshava Maharaj came and he said D stand for diet and I said D stand for devotion, Yeah. he contradicted me. No. So it's both diet and deity worship. Not devotion. No, not devotion. Okay. Okay? Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Yes. ओके, सो अब प्रयास कीजिए जो भी हो सके, जितना भी हो सके पूरी ताकत इस चीज़ में झोंकनी है कि किस तरीके से नाम जप हम अच्छा कर सकें। All our energy should be directed so that we can chant better every day. Yes, कृष्णी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर द क्लास, बहुत अच्छी कथा थी। प्रभु जी मुझे क्वेश्चन था कि मतलब जैसे आपने एक बार बताया था कि हम लोगों को जितना जल्दी हो सके रिटायर होना है एंड देन वी हैव टू चैंट 64 राउंड्स एवरी डे। तो वो हमको शायद Like it's not a rule, यस, परंतु जितना हो सके प्रेफरेबली प्रचार-प्रसार करके कर सकते हैं। जी। प्रेफरेबली तो इसमें हाउ विल रोल्स डिफर इफ यू आर अ वाइफ और इफ यू आर अ हस्बैंड? क्या हुँ। उसमें भी हमको ये सेम चीज़ फ़ॉलो करना है कि फिर वहाँ पे गृहस्थ आश्रम को फ़ॉलो करने की प्रधानता हो जाती है? जी। तो इसीलिए जो 4 आश्रम है माताजी, उसमें से जो तीसरा आश्रम है वो वानप्रस्थ का आश्रम है। सो वानप्रस्थ आश्रम ये है कि अब हो गया है गृहस्थ आश्रम, अब आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए लाइफ में। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे आपके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, आपको तरह-तरह चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है व्हिच इज़ गुड और वो करना भी चाहिए। परंतु अब एक समय है जब एक व्यक्ति को पता है कि मेरा समय निकट आ चुका है। अब मैं 60 का हो गया हूँ, 65-70 या फिर अब नहीं हो रहा है मेरे से। अब आप अभी भी गृहस्थी में अगर फँसे रह गए और आपने शरीर पूरा कर दिया तो आपका तो एक पूरा जीवन बर्बाद हो गया। आप तो भगवत धाम नहीं जाएँगे फिर, राइट? तो इसीलिए एक समय पर आके वानप्रस्थ लेते हैं। परंतु प्रभुपाद ने बोला है, इफ द वाइफ इज़ कोऑपरेटिव मतलब कि वो आपको परेशान नहीं करे। जैसे बहुत सारे गृहस्थ हैं अभी, गुड़ाकेश प्रभु हैं, 64 राउंड तो बहुत पहले करते थे, अभी शायद ज़्यादा ही करते हैं वो। प्रचार करते हैं, वो दिन के 20 घंटे भगवत भक्ति में देते हैं वो। प्रचार, प्रसार, 64 राउंड सब कुछ एंड ही इज़ अ गृहस्थ और बहुत पावरफुल लेक्चर्स हैं गुड़ाकेश प्रभु का। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो अभी भी गृहस्थ आश्रम में रह के डेली 192 राउंड्स जपते हैं। तो करने को किया जा सकता है बट इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ कि और कोई भी हमको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए जीवन में। अब परीक्षित महाराज की तरह हम लोग बैठ रहे हैं कि अब प्राण ही त्यागने हैं हमको। जैसे गांधारी धृतराष्ट्र इन द एंड उन्होंने भी वही किया कि अब हम जंगल की ओर क्यों जा रहे हैं कि अब हमको प्राण त्यागने हैं। परीक्षित महाराज वॉज़ एनीवे निश्चिंत थे वो कि अब मुझे 7 दिन में मेरे प्राण पूरे होने। उसी तरीके से एक समय के बाद वी हैव टू प्रिपेयर फॉर आवर डेथ एंड दैट इज़ द टाइम जब आप आगे बढ़ते हैं सब कुछ को त्याग के। सो दैट इज़ वानप्रस्थ एंड आफ्टर दैट संन्यास। ओके माता जी? यस, थैंक यू प्रभु जी। फ़ॉलो-अप क्वेश्चन था इस पे हुँ। कि यूजुअली ये हम जो सुनते हैं वो सब प्रभु जी के लिए होता है। माता हुँ। जी के लिए सेवा की ही प्रधानता दी है कि जैसे जी। अगर गृहस्थ आश्रम चलता रहा तो आपको आपके हस्बैंड को ही सर्व करना रहेगा। यस, यस। तो यही पूछना था मुझे कि देन इस तो केस में फिर ये चेंज हो जाएगा शायद? हाँ, राइट। तो एक माताजी यदि अपने हस्बैंड को इस तरीके से ख़्याल रखें जैसे कि भगवान की भक्ति कर रहे हों,
तो वो पहले भगवत धाम जाएंगी पति से पहले। ओके, सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ वाइफ टू सर्व द फैमिली। क्योंकि देखिए पुरुषों के लिए, एंड ऐसा मत समझिए कि दिस इज़ एक्चुअली फॉर अ पुरुष इट इज़ डिफ़िकल्ट एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारी ज़िम्मेदारी हैं, घर की हैं, बच्चों की हैं, और उनको बहुत कुछ करना है। फॉर इंस्टेंस कि यज्ञ में पुरुष बैठते हैं, राइट? शालिग्राम की पूजा पुरुष को करनी है, डीटी वर्शिप जो भी है वो भी पुरुष को, तो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, राइट? जो उनको करनी ही है, वो उससे पीछे नहीं मुकर सकते। जैसे अर्जुन, वो क्षत्रिय हैं तो उनको फाइट करना ही है, लेकिन वो फाइट से मुकर रहे थे, तभी कृष्ण ने उनको नपुंसक बोला इन अ लाइटर टोन, राइट? सो there are duties and it is difficult for a male to go back to godhead, whereas for a wife it's very straightforward road कि आपको अलग से कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है, यज्ञ तपस्या ये वगैरह कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फैमिली का भरण पोषण देखना है, उनका ख्याल रखना है, और अगर आप वो करते हैं तो इट इज़ गारंटीड दैट यू विल गो बैक टू गॉडेड। लाइक तुकाराम महाराज के केस में हम देखते हैं कि जो उनकी वाइफ थी वो उनसे पहले विमान में बैठ के गई, इवन दो वो बहुत ताने मारती थी और बहुत पीटती भी थी, बट फिर भी बिकॉज ही वॉज अ प्योर सोल एंड शी एक्चुअली वो प्रेम बहुत करती थी अपने पति से, परंतु उनकी नाराज़गी थी भगवान से, पंडरी से, पंडरनाथ से, कि तुम्हारे वजह से मेरा पति घर पे टाइम नहीं देता है, हमको भीख मांग के जीना पड़ता है वगैरह वगैरह। बट स्टिल इन द एंड क्या हुआ, शी वेंट बैक बिफोर हर हस्बैंड कुड गो। ओके माता जी, जब कोई वानप्रस्थ ले लेता है या फिर संन्यास ले लेता है, उसके बाद वाइफ के पास दो ऑप्शन होते हैं, आइदर शी कैन रीमैरी, अगर बहुत यंग एज में, लेट्स से 20-30s के एज में किसी ने संन्यास ले लिया है विद अ वाइफ, शी कैन गो एंड रीमैरी एज पर शास्त्र, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और शी कुड स्टार्ट लिविंग लाइक एन एस्थेटिक गोइंग फॉरवर्ड। ओके, यस, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। एंड नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि नेक्स्ट क्लास लेने वाली हैं ऐशानी माता जी। हरि बोल। So please try to attend next class and the topic would be Ramayana. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu ji. Hare Hare Krishna. Krishna, Prabhuji. Please Prabhuji, have when will be the next class? Next Wednesday, you mean? Wednesday, every Wednesday, yes. Okay, okay. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you very much.